आप में बहुत बड़ी पहचान है। मैं तो इतने बुद्धिजीवी लोग, अमूल्य सर जैसे, योगेश सर जैसे अगर लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं तो हमेशा मानता हूँ मेरे से तो बेहतर जानकारी रखते हैं। अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो कम से कम बुद्धिजीवी लोगों के फॉलो करते हुए उनके साथ बना हुआ हूँ, ये भी अच्छी चीज है। और टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव हैं, लीडर्स जुड़े हुए हैं, कोर बिलीवर्स खड़े हैं। स्कैम होता तो यहाँ लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम अभी हमेशा जब आते हैं तो सोल्यूशन मोड की बात करते हैं। और ट्रेजर चेन कोई ओवरनाइट आइडिया नहीं है दोस्तों। ट्रेजर चेन जल्दबाजी में अनाउंस नहीं हुई, पहले इंटरनल टेस्टिंग चली है, फिर कम्युनिटी को बताएगा। इसका मतलब ये प्लान्ड फाउंडेशन है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जिन लोगों ने पैनिक नहीं किया वही हिस्ट्री बनाते हैं, अभी तक इतिहास गवाह है। बिटकॉइन भी क्रैश हुआ था, इथेरियम भी रुका था बीच में, अमेजन भी बड़ी कंपनी लॉस हुआ था शुरू में, लेकिन जो लोग रुके वे रुके नहीं, जो चलते रहे, काम करते, वही विनर्स बनते हैं। बोलते ना कि जो क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स। जो मैदान छोड़ देते हैं वो कभी जीतने का कैसे जीतेंगे, और जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते। हम लोग मैदान में डटे हुए हैं। तो ट्रेजर नोवा उसी जर्नी के मिड फेज में है। विड्रॉल जो है ना, सिर्फ पैसा नहीं, ट्रस्ट भी लौटेगा। विड्रॉल तो मिलेगा ही, कंपनी सिर्फ विड्रॉल रिलीज नहीं करेगी, वह कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करेगी दोस्तों। क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अनलॉक होगा आपका पूरा सिस्टम। जो आपकी चाहे टीओटी हो या आपके यूएसडीटी हो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन भी आएगा। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा हम लोग। सिस्टम बेस्ड पे आउट्स होंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होने वाला है। आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा, यार हमने एक पेशेंस रखा और उसका नतीजा ये जनरेशन बाय जनरेशन मिलने वाला। आपको तो मिलने ही वाला है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। फ्यूचर में इस तरह से सिस्टम आएगा कि ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो। साइलेंस का मतलब दोस्तों डर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता है, एक बार काम बोलता है, रिजल्ट बोलता है। ट्रेजर नोवा अभी अनाउंसमेंट फेज में नहीं, एग्जीक्यूशन फेज में है। कम्युनिटी की यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग यूनिटी बना के रखें, यहाँ आते रहें, अपने को पॉजिटिव रखें और सब लोगों के विचारों को सुने और उसके बाद मंथन करें और प्रतिदिन अपने भी लोगों को जहां तक हो सके इनवाइट करें। तो हमें टूटना नहीं, एक दूसरे को संभालना है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी अभी भी बंद नहीं हुई है। ये जो लेट ज्वाइनर्स के लिए एक लेसन है, अर्ली बिलीवर्स के लिए टेस्ट है। जो टेस्ट पास करेगा वही नेक्स्ट फेज में आगे रहेगा। इमोशनल नहीं, लॉजिकल रहना जीत है, इमोशनल नहीं रहना है। फिर सबसे महंगा लॉस है। पेशेंस सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है, बस पेशेंस रखिए। आज जो शांत है कल वही सुरक्षित रहेगा। तो लास्ट कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। जो सिस्टम धैर्य की परीक्षा लेता है वही भविष्य देता है। आज भरोसा रखा तो कल कहानी हम लिखेंगे। ट्रेजर नोवा दोस्तों रुका नहीं है, खुद को तैयार कर रहा है और आप उसका हिस्सा हैं। बस यही कहूंगा दोस्तों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले सबसे ये अपेक्षा अभिलाषा करते हुए कि अपने को पॉजिटिव रखें, रोज मीटिंग में आए, महानुभावों को सुने और जैसा मैंने अपना आकलन बताया है, जो समर्थ है लगा सकते हैं बिना किसी को जिम्मेदार ठहराए हुए। इतना रिस्क तो सबको लेना चाहिए और ये सब मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन लोगों ने अभी तक पेशेंस बना के रखा और अभी जो लगाएंगे। अमूल्य सर जब डायरेक्शन देंगे और अभी बोल रहा ही है श्रीवास्तव जी ने, जो लगा सकता है वो लगाए। क्योंकि फिर ये ऐसा भी ना हो कि महसूस हो बाद में यार वो काउंटडाउन शुरू हो गया 6 महीने वाला, जिन्होंने लगाया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। तो अब जो है बीच का रास्ता अपनाते हुए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख इंतजार करना चाहिए और जिनको लगाना है वो अभी भी लगा सकते। थैंक यू सो मच आशीष सर, रियली आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एमसी राजपूत जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और बिल्कुल आपने ये जो बताया है, जो लास्ट में ज्वाइन हुए हैं, धैर्य बना के रखे, आने वाले के वो समय के हीरो हैं ट्रेजर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। भीम सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो
तो एक बार मीटिंग को लीव करके ज्वाइन करें सर भीम सिंह जी। अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर कोटा से, राजस्थान से, तेजकरण जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री माता दी सर जी, वेलकम सर। जय महाकाल, जय श्री राधे राधे, जय सांवरिया सेठ। अब तेरे भरोसे सांवरिया की सिस्टम बहुत कुछ देने जा रहा है और इतना कुछ देने जा रहा है कि शायद मेरी तो सोच से भी परे है। क्योंकि हम एनएफटी मार्केट में मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, हम क्रिएट किया करते थे, ट्रैकिंग करते थे, मिंटिंग करते थे एनएफटी की, और काफी कुछ अब ऐसे अपडेशन आने वाले हैं जिससे सभी कम्युनिटी के लिए अच्छा बेनिफिट है। इनकम सोर्स बहुत सारे होने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मेरी टीम से अभी क्लियर है एनएफटी कहाँ है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे मिंटिंग हुई है, कैसे इसका डेवलपमेंट टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि मैंने एक वेबसाइट पे चेक किया था जिसमें चार्ज लगता है, हमने वो सब किया था, वो सब अभी क्लियर है। बाकी सिस्टम वो नहीं रहा जिसकी हम पहले इनकम लिया करते थे। अब सिस्टम वो देने जा रहा है जिसकी हमारे को भी जरूरत थी और आने वाले समय में भी इस डेवलपमेंट के इकोसिस्टम की जरूरत थी। क्योंकि ये उसकी थर्ड एक्सेप्टेड ग्रोथ में आता है, जो इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये इसको एक स्ट्रेटजी बोल सकते हैं हम, या आने वाला जो इकोसिस्टम है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये सब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्रोथ के, इसमें जो बूस्टिंग है उसके, या एनएफटी में जो जितना भी अभी आने वाले समय में जो वर्ल्ड वाइड काम करेगी ब्लॉकचेन पे। और सबसे खास बात मजे की ये है कि अभी तक जितनी भी एनएफटीज कंपनी थी, चाहे डेवलपर थे, उनको एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन मिल जाएगी और गैस फीस के लिए उनको अच्छा सा एक टोकन मिल जाएगा। और ये ऐसा टोकन होने वाला है जिसको आप जितना वेरीफाइड करो उतना कम पड़ेगा। चाहे आप इसको क्रॉस चेन पे यूज करो, वन चेन पे करो, मल्टी चेन पे करो, कैसे भी यूज करो। कहने का मतलब एक फेट करेंसी की तरह इसको आप यूज कर सकते हो इन ए फ्यूचर। टेक्निकल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डीपली जितना आप इसको देखोगे, एक एक वर्ड टू वर्ड ब्लॉकचेन के जो वर्ड्स होते हैं या इसके जो नोट्स होते हैं उनको, तो आने वाले समय में तो बहुत कुछ अपडेट होगा, पर वो किस तरह से होगा ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम खुद बताएगा। क्योंकि ये कॉर्पोरेशन सेक्टर है या कॉर्पोरेशन कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली चलती है। ये किसी सिंगल बंदे का ये नहीं है कि ये कंपनी सिंगल बंदे का हो, ये कॉर्पोरेशन है। जैसे ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन, ऐसे और भी कॉर्पोरेशन होते हैं, वो सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट में या अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं, अलग अलग उनका इकोसिस्टम होता है जिसपे वो वर्क करती है। पर ये सिस्टम बेसिकली एनएफटी मार्केट में काम कर रहा है और पिछले 4 साल से 3 साल से आप देख भी रहे हो, और मैं तो बेसिकली देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें एड ऑन किया था। मैं जानता था ओनली फॉर मेरी अपलाइन, और उससे 5 टाइम अपलाइन जो ऊपर से ऊपर 5 टाइम थे वहां तक। पर इसमें जो मैं सबसे बड़ी खासियत रही टेक्निकल जो इसमें सपोर्टर थे, जैसे जो एनएफटी क्रिएटर था उनसे कॉन्टेक्ट रहा, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ इस सिस्टम ने सिखाया, जैसे पेशेंस, इनकम सोर्स और भी बहुत सारी चीजें टेक्निकल में। अब मेरे तो मतलब कभी सोचता हूँ डीपली तो इतना मतलब फक्र होता है कि आने वाले समय में जैसे एक दौर रहता है, जैसे हम फिजिकल करेंसी में थे, फिर डिजिटल करेंसी में आए, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए क्रिप्टो में आए, अब क्रिप्टो के अलावा जैसे टोकन्स में, टोकन के बाद भी अब एनएफटी सेक्टर में। तो एनएफटी सेक्टर में तो काफी कुछ मजा आने वाला है, इनकम से भी और टेक्नोलॉजी से भी। और अब जब इसकी जो एजुकेशन जैसे फीस रहती है ना, क्रिप्टो की कोई फीस रहती है एजुकेशन फीस, तो वो उससे भी बढ़कर होगी। पर ये प्लेटफॉर्म पिछले 8 से 10 महीने से कंटिन्यू बिना पैसे के निस्वार्थ सेवा भाव से आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। और जिसमें गिने चुने जो चुनिंदा लीडर्स हैं, वो बिना अपने स्वार्थ को समझे हुए सबको गाइडेंस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे संजीव सर हैं, जितेंद्र सर हैं, लखविंदर सर हैं,
हमारी सिस्टर्स हैं, नारी शक्ति से बहुत सारी, जैसे ममता मैम, रंजीत मैम, बहुत सारी और भी हैं, रचना मैम भी हैं। तो ये सभी भी सीख रही हैं और सिखा रही हैं। मनदीप सर हैं, ऐसे मेनी मोर लीडर्स हैं। तो सभी लीडर्स का मैं ऐसे नाम लूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। और सिंगल जो हमारे मठाधीश हैं, जैसे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अमूल्य सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो निस्वार्थ सेवा भाव से सब चीजें सिखा रहे हैं। आने वाले समय में जैसे सिस्टम हमारे को पाठ देगा, हम वो चीजें सब सीखेंगे, सिखाएंगे, क्योंकि जैसे हर फील्ड का एक योद्धा होता है या मास्टर्स होते हैं, तो वो सब हमारे को गाइडेंस भी कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो से हैं, मार्केट फील्ड से हैं। और टेक्निकली में तो जितना बताऊं जितना ही कम है, क्योंकि एक जैसे मूवी का अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, तो देखते रहें, बने रहें, बनाए रखें और बहुत कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, क्योंकि एनएफटी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। इसको ट्रिलियंस नहीं, ट्रिलियंस के ऊपर भी अगर कोई वर्ड है तो उससे भी बड़ा है। एक एनएफटी को आप 100 USDT से कन्वर्ट करके 1 मिलियन क्या 1000 तक भी ले जा सकते हो, इन ए माइनिंग, इन ए मीटिंग। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स सर। बैक टू होस्ट, कंटिन्यू सर। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरे को लाइव स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। योगेश भाई नमस्कार। सर मैं आपको इनवाइट करूंगा सर, प्लीज वेट करिए। धर्मराज सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। गुरु जी को धर्मराज जी जी वेलकम सर। और हमारे इस प्लेटफार्म पर जितने महागुरु हैं, सभी महागुरुओं को सादर चरण पर मैं बात ये रखना चाहता हूँ कि वो समय अब आ चुका है कि हम लोग बिल्कुल एक कदम दूर है अपने उन खुशियों को पाने के लिए। और उन खुशियों को पाने के लिए जब एक कदम दूर है, तब इस समय ऐसे ऐसे लोग हम लोगों के पीछे पड़े हैं, आके हमें ऐसे ऐसे प्लान बता रहे हैं अपना अपना, कि इसमें नहीं सर ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, और इसमें जब आओगे तो ये मुनाफा मिलेगा। मैंने उनको साफ मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा फास्ट और लास्ट यही सिस्टम है, ट्रेजर एनएफटी। क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा प्लान किया ही नहीं। मैं एक न्यूज चैनल से संबंधित व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ ऐसे सिस्टम से जुड़ा हूँ जहाँ ये चीजें थी नहीं, और मेरा एक ऐसा मित्र था जो इस सिस्टम में लेके आया। जब लेके आया और उसके बाद ये मान के चलिएगा उसने अपना प्रयास किया, लेकिन वो उसमें ये मान के चलिएगा इतना समय नहीं दे पाया। तो मैंने उससे ये निवेदन किया कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो हमें ऐसा मंच प्रदान कीजिए जिससे मैं शिक्षा ग्रहण कर सकूं, और मेरी जो नीचे टीम है उसको मैं शिक्षा दिलवा सकूं। तो उसकी कृपा से आज ये मंच हमें प्रदान हुआ है, और अपने टीम जो हमारी टीम है उसको मैं अच्छी तरीके से गाइड कर पा रहा हूँ। आप लोगों के जो अच्छे अच्छे विचार हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें आप लोग बता रहे हैं, उससे हमारे टीम में मतलब अच्छी तरीके से सब लोग संतोषजनक स्थिति में है। कोई चिंता नहीं है, कोई उन लोगों को दिक्कत नहीं है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे विड्रॉल चाहिए, बस उनको ये संतोष है कि आज नहीं तो कल मेरा दौर आएगा और मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये सिस्टम जेन्युइन है और सबको पता है। क्योंकि हमारे गुरजन जो लोग हैं वो अच्छा अच्छा रिसर्च करके आते हैं, हम लोगों को बताते हैं। हमारे अमूल्य सर और हमारे संजीव सर, हमारे दीम नारायण सर कितना अच्छी तरीके से समझाते हैं, हमारे विपिन सर समझाते हैं, और आप अच्छी तरीके से समझाते हैं। हमारे समीर सिन्हा जी हैं, अच्छी अच्छी तरीके से हमको समझाते हैं। फिर भी हम लोग ना समझ पाए तो ये मान के चलिए जीवन बेकार है। क्योंकि एक इंसान को अच्छी चीज समझना आवश्यक क्यों है? इस वजह से आवश्यक है क्योंकि अगर वो उन चीजों को अच्छी तरीके से समझेगा और वो अपना संदेश अपने उस कमेटी में पहुंचाएगा,
तो उसका जीवन भी आगे प्रफुल्लित होगा, और साथ में उसके जो उसकी टीम है उसका भी आगे जो जीवन है वो भी किस तरीके से प्रफुल्लित होगा, किस तरीके से आनंदित होगा, वो समझता है। क्योंकि एक एक कड़ी हमारे जीवन के लिए अमूल्य है इस समय। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने अदर लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, निगेटिव है, उन बंदों को इस मंच पे आना चाहिए और प्यार से हमारे गुरुजनों की बातों को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जो अच्छी चीजें हो हमारे गुरुजनों की वो दिमाग में डालना चाहिए, और जो खराब हो तो कान से निकाल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे गुरुजनों पे किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगाए। मैं इस मंच से यही सादा निवेदन करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, अगर उसको समझ में नहीं आता अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करे, ठीक है। बहसबाजी में कोई फायदा नहीं होता है। हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो आके तारीख बहसबाजी करते हैं, बड़ा मन खिन्न हो जाता है, बहुत दुखित हो जाता है मन। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार से हमारे ऐसे गुरुजनों को आके, ठीक है, उनसे बहस करे जो इतना हमारे लिए समय दे रहे हैं ना, हमसे एक पैसे ले रहे हैं, हमारे लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपने लिए नहीं हमारे लिए, क्योंकि उनको तो नॉलेज इतनी है ही, हमारे गुरुजनों को इतनी नॉलेज है ही है। अगर वो चाहे तो अपना भला करेंगे, लेकिन वो अपना भला करने के साथ साथ हम लोगों को भला कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए गया हमारे जो गुरुजन लोग हैं उनको किसी प्रकार का भी अगर कोई अपशब्द कह रहा है या कोई उनके प्रति गलत भावना रखता है तो बड़ा इस मन को ठेस पहुंचता है। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से हाथ जोड़ के कि हमारे गुरुजनों को कोई ना कहे, बस यही मेरी आशा और यही उनसे विश्वास मैं रखता हूँ, और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। बड़ी प्यारी बातें की आपने, बहुत अच्छी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री भीम सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आइए सर। और अपनी शेयरिंग के बाद गुरु जी को इनवाइट आज आप ही करेंगे। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। स्वागत है भीम सिंह सर आपका। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। वेलकम सर। योगेश भाई, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए ना, जिस फीलिंग से आपने शब्द इस्तेमाल किए, मैं बहुत छोटा हूँ इस प्यार के लिए। आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन जो आपकी भावनाएं थी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, मैं बहुत छोटा हूँ इस प्यार के लिए। आपके लिए सीरियसली कहना चाहता हूँ। संजीव भाई, नवीर भाई, सौरभ भाई, आप सब लोगों को मेरा तहे दिल से प्यार। मंदी भाई, आप सबको, दीप सर रिस्पेक्टली, और अमूल्य सर के लिए जो कहा जाता है ना, चरण वंदन। योगेश भाई, आप जो कहते हो, वाक्य में वो रिस्पेक्ट ना अर्न की है उन्होंने। कुछ लोगों को लगता है कि भाषा इस्तेमाल की जाती है। अभी भाई साहब जो कुछ कह रहे थे, धर्मराज जी, नाम ही देखिए धर्मराज, और यो कहते ना, धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर जी, भीम के बड़े भाई। उनको धर्म का राज इसलिए कहा जाता था कि जो सत्य होता है ना, मतलब सोच में भी वो आपके गलत भाषा आएगी ही नहीं, क्योंकि वही स्वर्ग को लेके स्वर्ग में गए थे जब पांडव गए थे। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो मैं अभी फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ शेयरिंग अपनी, और ये आपने बहुत बड़ी योगेश भाई जिम्मेदारी दी है। और संजीव भाई, हम थोड़ा पहले कभी डिस्कस करा करते थे, तो संजीव भाई की जो रिस्पेक्ट थी ना अमूल्य सर के, भीम भाई आप तो बात करते हो, मेरे से ना वो बात भी नहीं हो पाती है। देखिए, पैसा बनाएंगे, सब कुछ होगा लाइव के अंदर में, वो एक सब अलग बातें होती है, लेकिन जो संजीव भाई की फीलिंग्स थी ना कि भीम भाई आप तो बात कर लेते मेरे से, क्योंकि वो रिस्पेक्ट समझ में आती है, दिखती है, वो पैसा बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो अर्न की है ना रिस्पेक्ट, हम लोग जो रिश्ता बनाएंगे जिंदगी के किसी पड़ाव तक, एंड ऑफ लाइफ, रहेगा नहीं रहेगा वो ऊपर वाले की मर्जी रहेगी। लेकिन जो रिश्ते बन गए ना, तो हमारे खून के जो रिश्ते होंगे ना, वो भी शायद हम उन पे इतना ट्रस्ट ना करें जो हम आज इस कम्युनिटी के अंदर में हमने वो रिश्ते बनाए हुए हैं। कहने भर की देर होगी जहां पे उनको बोला जाएगा भाई साहब ये काम है। तो ये ट्रेजर का जो प्लेटफॉर्म है, अभी
मैं थोड़ी देर पहले ना कुछ इंस्टाग्राम में एक रील देख रहा था, आसाम के अंदर में भगवान वासुदेव जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भाई साहब, देखिए वो जो फीलिंग है ना वो हर आदमी महसूस नहीं कर सकता। जिसको ऊपर वाले की ब्लेसिंग हो, जिसको ऊपर वाले से कनेक्टेड होगा ना, वही फील कर पाएगा कि वो रील क्या है। वो इतना अच्छा ट्रेंड हो रहा है, इतना अच्छा ट्रेंड हो रहा है। और इस बात को मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, आज ट्रेजर में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ बुरा वक्त आना चाहिए, कोरोना का टाइम है ना, बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि फिल्टर हो जाती है चीजें सारी की सारी। हल्के लोग ना निकल आते हैं ऊपर, तो अदरवाइज आपको करेक्टर नजर नहीं आता किसी लोगों का, तो होगा क्या कि हल्के लोग ना ऊपर आराम से नजर आ जाएंगे, यार बहुत अच्छा हो गया। अदरवाइज हमें पहचान ही नहीं होती। और ये कोर के कुछ लोगों के अंदर में भी हमें दिखाई दी है, तो और बहुत सारे लोग अभी दिखाई देंगे। और जिस दिन ये ट्रोजर की दुकान चलेगी ना, तो अमूल्य सर जो है ना वो सबसे पहले स्थान में खड़े रहे होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को लेते हुए कि योगेश भाई आप जो टाइम देते हो अपना सारी चीजें, देखिए कि लोगों को जो कोर ग्रुप है जो आज की डेट में प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, और मैं दिल से कहना चाहता हूँ उनकी 7 पुश्तें जब पैसा बनाएंगी ना, आप इन कोर लोगों को क्या दे सकते हो? आप ऊपर से ब्लेसिंग कीजिएगा कि इनकी सबकी फैमिली स्वस्थ रहे, अच्छा पैसा बनाए, वो सब है। शांति दीजिएगा इन सबके परिवार को, क्योंकि इन्होंने उस समय दिया जहाँ पे आज की डेट में 20 से 30 हजार लोग प्लेटफॉर्म में आके जुड़ चुके हैं। जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है ना, कोई यही एक अकेला इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अमूल्य सर के द्वारा वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और लोग बिलीव करते हैं, लॉजिक पे जाते हैं, क्योंकि वो जाके एक एक चीज ट्रेजर की निकाल के दिखाते हैं कि भाई साहब ये ट्रेजर का घर है, ये वॉलेट है, इसके अंदर में इतने डॉलर्स पड़े हैं, टीएफटी टोकन का क्या स्टेटस रहेगा। यहाँ एक्सपर्टीज बैठे हैं क्रिप्टो की, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बाकी मार्केट का नॉलेज है, लेकिन टीएफटी के बारे में हमें ये नहीं पता था, क्योंकि अमूल्य सर ने पूरा टीएफटी का ए टू जेड सारा खोल के दिखा दिया है। आज के लोग संभावना में बात करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कहता हूँ जाओ, जिगरा है निकाल के देखिएगा और सामने से टीएफटी को बाय कीजिए। मैं आज सामने की जेब में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस बात को लेके हुए कि टीएफटी में जाके बाय कीजिएगा। अगर किसी को लगता हो मेरा नाम लेटर ऑन भी लेना हो, मैं अभी भी खड़ा हूँ, बाद में भी खड़ा रहूंगा, लेकिन ये बात तब भी कीजिएगा जो आज मुझसे कहेगा ना कि मैंने रिकमेंड किया है। तो मैं कहता हूँ जिस दिन प्रॉफिट बनाएंगे तो मेरे पास आके अभी बोलिएगा कि जब प्रॉफिट बनेगा तो मुझे पैसे देके जाइएगा, अमूल्य सर को पैसे देके जाइएगा, प्लेटफॉर्म के लोगों को, जो लोगों ने प्लेटफॉर्म खड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनको पैसा भी देके जाइए। आज ही मेरे मुंह पे बोल के जाइएगा कि भाई साहब आपने जब प्रॉफिट बनाया तो मुझे पैसा भी देना पड़ेगा आपको। तो लोगों को डर लगता है कि उन्होंने तो कहा, लेकिन जब आपको घबराहट होती है इस बात को लेते हुए, हमें एक वर्ष देखिए, आज भी वो जो सुपर पावर है ना ऊपर वाली, जो भगवान जिसको कहा जाता है, हर धर्म के अलग अलग वो कहा जाता है चीजों को, आप अपर अंदर से वो फील करते हैं ना तो सुपर पावर है। मैं अपनी रियल स्टोरी बता सकता हूँ आज की डेट में, मैंने 2 बार अपने सामने डेथ को देखा है जहां मैं फील करता हूँ शायद मेरे कर्मास थे जिसकी वजह से मैं बच गया। मैं बहुत स्ट्रांगली देखा हुआ है। और आज भी मैं जिस जिंदगी के पड़ाव में बैठा हूँ ना, मेरी लाइफ के अंदर में बस एक ही चीज है, जिस दिन पैसा आ जाएगा ना, सारी बीमारियां सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और नहीं भी आएगा ना तो मुझे ऐसा बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी सारी चीजें समझाई है, समझी है, जहाँ पता चलता है। तो आज जो ट्रेजर के साथ में खड़े हैं ना, वाह भाई वही लूटेंगे जो मजबूती से खड़े, जिनको बिलीव है। और जो निकल गए पता चल गया बहुत हल्के में है, तुम्हारा खून नहीं है, जमीन है ही नहीं जिंदा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि बुरा वक्त आना चाहिए। मैं कोरोना से यही चीज हमेशा मैंने एक नोटिस किया है, बुरा वक्त आना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता। फील कैसे करोगे आप कि भाई भाई भी है खून के रिश्ते के, लेकिन वो भी दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि नहीं भाई साहब बीमारी लगी तो इनको रहे, हमारे घर परिवार हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे। आज ट्रेजर को छोड़ के जाएंगे, जा रहे हैं, अब दिख गया सबको, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हम भी उम्र दराज हो चुके हैं, हमें दिखाई देता है, मुझे किसी को ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे बाई करना है नहीं करना है, मेरा कितना अकाउंट है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आज की डेट में टीएफटी को बाय करो, ट्रेजर के साथ में रहो। मेरे 2 शुरू से स्ट्रांग वो रहे कि कंपनी का ऑडिट किस कंपनी ने किया, क्योंकि हम थोड़े से भगवान ने बुद्धि दी है और थोड़े से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए हुए कि कहाँ ऑडिट किस कंपनी ने ऑडिट किया, वेल नोन कंपनीज है। दूसरी बात,
वेबसाइट के ऊपर डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेशन चेंजेस होती जा रही हैं। अगर किसी का कहीं चीजें रहती तो वो अपडेशन नहीं करता, तो लोगों को घबराहट क्या होती है। तो होता क्या है कि प्लेटफॉर्म में आइए, मीटिंग मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि XYZ जितने भी लोग हैं मीटिंग में आते रहेंगे, जरूरत ही नहीं कहीं किसी के पास जाने की। बरसते आपकी इंटेंशन मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपकी इंटेंशन गलत होगी, टोपी पहनने वाले काम करोगे, ऊपर वाला आपका हिसाब किताब कर देगा। और ये मैसेज मैंने बहुत स्ट्रांगली ट्रेजर को भी मैसेज कन्वे किया रखा है कि अगर आप सोचेंगे कि सामने से पैसा इन्वेस्ट करें और अब बेवकूफ बना के पैसा बना लेंगे, तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, हिसाब किताब सबका होगा, तराजू में सब तुले जाएंगे। आप चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन हो, कोई भी हो। तो यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एजुकेशन है, जो हमारे दोस्त लोग, जो ब्रदर, मैं कह रहा हूँ कि योगेश भाई आपने जिस तरह से वेलकम किया वो फील होता है, समझ में आता है, दिखाई देता है। मैं उतना प्यार का हकदार नहीं हूँ जितना आपने बुला दिया मेरे को। तो यही कुछ चीजें, अब ये समझ की बात होती है, फेयर की बात होती है। ट्रेजर है, कंपनी है, अब जिनको बिलीव है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत मोटा काटेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ आपने पेट भर लिया वो अलग बात है, मजा वहां पे जब 10 आदमियों का पेट अलग से भरा जाए। सिख कम्युनिटी तो वैसी हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई साहब आप अपना छोड़िए, पता नहीं अगर वो दुश्मन भी होगा ना, उसके घर पे जाके कहेंगे चलो दुश्मनी बाद में निभाऊंगा, मैं तेरा पहले पेट भर दूं। भाई हमारी सिख कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है। तो ये बातें मैं इसीलिए मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी बस जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि जो NFTs है कहाँ जा रही है। लोगों ने वो PhD भी करते निकाल के दिखा भी दिया कि कहाँ पे NFTs पड़ी हुई है। और मैं कुछ मैसेज ये भी करना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज देके खत्म करूंगा। NFTs के अगर किसी ने नंबर रखे या नहीं रखे, मैंने रखे हुए। अगर कल की डेट में ट्रेजर या ब्लैक रॉक कहीं एक्सपर्ट या कुछ दिमाग लगाए, मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन मैं इतना लॉजिक लगा के रखता हूँ, मैंने रखे। अगर कल की डेट में मेरी NFT कहीं भी किसी ने बेची तो मैं बहुत आराम से उसे निकाल सकता हूँ, ये जज कर सकता हूँ कि भाई साहब मैं मेरी NFT से मार्केट में कैसे बिकी। तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंड कीजिएगा, लॉजिक पे जाइए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा। बस ये छोटे से मैसेज से खत्म करूंगा। कहने के लिए एक्साइटमेंट इतनी सारी हो जाती है क्योंकि मीटिंग के द्वारा खून इतना उतार चढ़ाव करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं यहीं पे अपना जो मैसेज है खत्म करता हूँ कि और भी बहुत सारे हमारे मंचों के ऊपर जो हमारे 2-3 मंच चल रहे हैं, वहां पर बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं जो बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। IP सिंह है, हमारे तेज करण जी हैं, हमारे अमन बांसल सर हैं, हमारे बीरू मेहरा सर हैं, और भी बहुत सारे अमित सर हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अक्सर ही बहुत सारी चीजें ढूंढ करके हमारे बीच में लाते हैं। तो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं माफी चाहता हूँ उनसे। एक इंटरनेशनल मंच जिसको बनाने के अंदर आप सबका रोल है, आप सबकी भूमिका है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे बाहुबली, हमारे जो ग्रेट रिस्पेक्टेड, सभी के रिस्पेक्टेड डॉक्टर मुल्ले साहू जी हैं, जिन्होंने हमारे बीच में रह करके, दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि किसी आदमी को बहुत ज्यादा नॉलेज हो, कभी जरूरी नहीं होता, लेकिन उसका आशीर्वाद, उसकी डांट, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत और उसका हमारे साथ बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। क्योंकि हमारे पीछे, हमारे बैकएंड पे अगर हमारे फादर की तरह इन्होंने रोल अदा किया है, तो ये रोल बहुत बड़ा है। हम लोगों को इस मंच को संभालने के लिए विपिन भैया, सौरभ भैया, दीप नारायण गुरुजी, हमारे हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर, ऐसे दिग्गज जो लीडर हमारे बीच में रहते हैं, लखविंदर भाईजन, दिबांशु जी, हमारे प्रकाश शर्मा सर, बहुत सारे ऐसे लीडर रहते हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर जुबान पे वो नाम आ जाता है। संजय यादव साहब, रचना सिस्टर हमारी, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं। SP सिंह भाईजन हमारे बड़े भाई, तो हमारे DPS चौहान साहब, ऐसे लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनका जज्बा, जिनका जुनून, उनको सल्यूट करता हूँ। दोस्तों ये आपका छोटा सा बच्चा, ये ट्रेजर का बहुत छोटा सा बच्चा TUFT, ये हर घर में घूमेगा, याद रखना, इसकी हर घर को जरूरत होगी। 2200 कंपनी जो खाली NFT नॉन फंजिबल टोकन में डील करती हैं, 2200 कंपनी, ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी एक पंचायत, उस पंचायत में अपना खुद का घर बनाना, उन 2200 कंपनी में, वो आपका ट्रेजर चेन काम करने जा रहा है। आपको फक्र महसूस होगा, जो अभी अमूल्य सर जी ने बातें रखी हैं, आपको गर्व महसूस होगा, आपको फक्र महसूस होगा कि हम
ऐसी नेटवर्किंग कंपनियों के इतिहास के अंदर, ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, हमें आज मान महसूस होता है, हमें फक्र महसूस होता है, जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के हर कोने में गूंजेगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की लंबी कतार लगी है। मेरे बहुत सारे भाई, भीम सिंह ऐसे मेरे भाई हमारे साथ खड़े, लखविंदर भाईजान जैसे, तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे धुरंधर लोग हमारे पीछे खड़े हैं, एसपी सिंह जैसे, हमारे ऐसे अगर लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमूल्य साहू जी जैसे लोग हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा ड्रोन TRX स्कैन के घर पर भी जाएगा, इत्थर के घर पर भी जाएगा, BNB के घर पर भी जाएगा। आज हम लोग अगर कोई अपनी करेंसी को ट्रांसफर करना होता है, तो दोस्तों हम लोगों को बोलते हैं, अरे थोड़ा सा BNB भेज सकते हो, थोड़ा सा BNB। मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, वो हो नहीं रही क्योंकि वो गैस फीस मांग रहा है। और वही पोजीशन आपकी होने वाली है, सेम वही पोजीशन। जिन लोगों ने 3-3 हजार टफ को गवा दिया है, किसी के पीछे लग के, कुछ चंद लीडरों के पीछे लग के, कि इसका कोई वजूद नहीं होगा, जिन्होंने ये गवा दिया 3,000 टोकन, वो जिंदगी में बहुत पछताएंगे। वो 3,000 नहीं, वो 30,000, वो 3 लाख, वो 30 लाख, वो 3 करोड़ भी होगा एक दिन, लेकिन आप लोग बहुत पछताओगे। जिन लोगों ने ऐसा अपने से वक्त वो गुजार दिया है, वो समय वेस्ट कर दिया है, उसको सेल आउट कर दिया था कुछ चंद $2-4-5 के पीछे, तो वो लोग बहुत पछताएंगे। क्योंकि ये गैस फीस में जब चेंज होगा ना, जब ये गैस फीस के अंदर इसकी वर्तों होगी, तब लोग आपसे मांगेंगे, अरे भाई विक्का सिंह जी, मेरे पास थोड़ा सा चाहिए, मुझे दे दोगे, आप सेंड कर दोगे? अरे भले 500 रुपए का ही दे दो भैया, भले 500 के दे दो। आज 500 में कितने मिल रहे हैं सोचिए। फिर बोलेंगे भाई 250 के दे दो, 200 के दे दो, 500 थोड़ा सा चाहिए मुझे, तो एक ट्रांजेक्शन करनी है मात्र, सिर्फ। अरे एक ही NFT किसी को मैंने सेंड करनी है, एक NFT को मैंने स्पैक पे लगाना, एक NFT को मैंने बिड पे लगाना, अरे एक NFT को मुझे ऑक्शन पे लेके जाना, उसको सेल करना है। जैसे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं आपको आपकी गैस फीस लौटा दूंगा, टफ लौटा दूंगा। ऐसा आप बोलोगे, ये आने वाला समय है। याद रखना इन बातों को, जो मैंने अभी बातें आपके साथ यूज की हैं, आपके साथ मैंने शेयर की हैं, इन बातों को आप याद रखना। आपके टफ की ये कीमत होने वाली है, क्योंकि जो क्रॉस ब्रिज मल्टी चेन पे ये जब रन होगा ना, तब आपको इसका पता चलेगा। हर रोड की तरफ आप देखोगे TGFT है, हर रोड की तरफ। और अमूल्य सर जी ने जो हमें बातें बताई हैं, उन बातों का बहुत ज्यादा वजन है दोस्तों। इनकी आज की भी रिकॉर्डिंग को आप प्लीज 10 बार सुनना, शायद हो सकता है आपका जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। हम इस बड़े मंच के ऊपर किसी भी नेगेटिव आदमी को बोलने का मौका नहीं देंगे। मैं माफी चाहूंगा, किसी को भी ऐसा बोलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये मंच, ये इसकी मर्यादा है। इसकी मर्यादा इसी में कायम रखना है। जब तक लोगों को विड्रॉल नहीं मिलता, ये मंच ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो लोग इसको मंच के ऊपर आकर के मीटिंगें सुनते हैं, जब मीटिंग सुनने के बाद वो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमारी NFTs कहाँ चली गई हैं, हमें पता नहीं है, शो नहीं हो रही हैं। सर ये ब्लॉकचेन लॉन्च कब होगी, सर TGFT कब बढ़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि वो मीटिंग में आते जरूर हैं, खाली फोकट में एक टाइम पास करने आते हैं, देखते हैं वहां पर क्या बोला जाता है, लेकिन उनका मीटिंग में ध्यान नहीं होता है। ये सारी तमाम बातें मीटिंग के हर एक एपिसोड के अंदर आपको बताई जाती हैं। बहुत सारे लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं। अगर मूवी को आप एंड पे आकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूवी का ये क्या था। एंड जो दिख रहे हैं हम लोग, नहीं पता चलेगा दोस्तों। उसी तरीके से हम एक एक सीरियल की एक एक एपिसोड को निकाल करके देखते हैं तो नहीं पता चलेगा। आप अमूल्य सर की जितनी भी रिकॉर्डिंग पढ़ी है, उन सबको ध्यान से सुनना, शुरू से लेकर एंड तक, तब आपको पता चलेगा कि इस मंच के ऊपर जितने लोगों ने टाइम दिया है उसकी क्या वैल्यू है। और लोग वैल्यू नहीं जानते, सिर्फ यही पूछते हैं, अरे भाई 100 बात की एक बात मुझे तो ये बता दो कि विड्रॉल कब मिलेगा, मेरा विड्रॉल किस दिन आएगा। अच्छा, तेरे को ये बताने के लिए हम फ्री बैठे फोकट में, मीटिंग में आ जाना भाई, सुन लेना और अपनी टीम को भी गाइड कर देना। सो मैं माफी चाहता हूँ। सो दोस्तों, देखिए इस मंच के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, बहुत समय दिया, आज भी दे रहे हैं। और लोग शादी में होते हैं, SP सिंह सर जैसे लोग, वो मीटिंग में रहते हैं, बने रहते हैं मीटिंग में, इतना जुनून है लोगों को। लखविंदर भाईजान फैमिली घर पर बैठी है तो भी मीटिंग सुनते हैं हेडफोन लगा करके। योगेश भैया के घर पर मामा मामी जी आए बैठे हैं, फिर भी मीटिंग को टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। सोचिए आप, क्यों? वो सैलरी लेते हैं आपसे क्या? अरे आपको खुद को सीखना पड़ेगा,
करोड़पति बनना है तो खुद को सीखना पड़ेगा, अपनी टीम के हर मेंबर को सिखाना पड़ेगा। आपको डर लग रहा है अपनी टीम के मेंबर को सिखाने में, तो कैसे करोड़पति बनोगे? कैसे आप अपना यूथ पैदा करोगे मार्केट के अंदर? जिस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो सभी आ जाएंगे। जब औखी घड़ी होती है, मुसीबत की घड़ी होती है, तब अगर कोई साथ खड़े ना, उसको बोलते हैं कि मर्द, उसको बोलते हैं कि आदमी, उसको बोलते हैं कि ये सही इंसान है जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। बुरे वक्त में सभी लोग छोड़ जाते हैं भाई, तो वो वक्त बीत चुका है। और मैं एक बात बता दूं, पिछले 9-10 महीने बहुत सारे लोगों ने बहुत मीटिंगें सुनी होगी। अब नजदीक जब आने वाला है, जब खड्डा खोद रहे हैं तो आगे सोने की खान दिखने वाली है, वो थोड़े से किलोमीटर दूर है। और तो लोग देखते हैं कि अरे भाई मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत महीने मीटिंग झेल ली है, लेकिन अब नहीं करूंगा। तो जो 9 मंथ बाद जिसने एक दिन भी मीटिंग नहीं सुनी थी, आज 1-2 मीटिंगों के अंदर आके वो हीरो बन जाएंगे। ऐसा भी होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने डेडिकेशन के साथ अभी लास्ट में मीटिंग सुननी है और पता है कि अब ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है भाई, बहुत कम समय बचा है। अभी देखिए कितने ग्रुप्स के अंदर वो सारी चीजें घूम गई है। मेरे भाई ने, किसी ने वो निकाला है और कहा हमारी एनएफटीज पड़ी हैं, वो सब दिखाई दे रही हैं, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है अपनी एनएफटीज का। अरे लोगों ने तो 2-2, 5-5 एनएफटीज पड़ी, उनकी फोटोग्राफ भी नहीं ली हुई है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो बहुत कम लोगों के पास होगा। सो बहुत कम समय है दोस्तों आपके बीच में, आप बने रहिए। आगे आगे क्या होता है आप देखते रहिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। संडे को मैं जरूर जो गैस फीस है उस टॉपिक पे, जो हमारा डीजीएफटी उसका यूज केस क्या है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। मेरे पास नोट्स तैयार हैं और संडे को हम लोग अच्छा एक सेमिनार करेंगे, एक अच्छी मीटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। आपका जो छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा धमाल करने वाला है दोस्तों, एक बार ब्लॉकचेन को लाइव हो जाने दीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माफी चाहता हूँ, अभी आपके बीच में मैं एक हमारे बहुत ही बड़े रिस्पेक्टेड, हमारे बहुत अच्छे इंसान, डायनामिक पर्सनैलिटी, बहुत ही धुरंधर जो जिनकी स्पीच रहती है हमारे बीच में, महाराष्ट्र से मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। और वही थैंक्स करेंगे। मूल्य सर का मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा मैं बोलूंगा तो गला सूखता है कई बार। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज संजीव सिंह सर फ्रॉम महाराष्ट्र। सर आपका जोरदार स्वागत है, प्लीज आप मंच पे आए सर। संजीव सर आपका जोरदार स्वागत है सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल संजीव सर। मैम जी, देवांशु दादा, योगेश जी, आज तो मंदी भैया बुलाए, क्या बात है। जय श्री महाकाल। मैं कैसी हॉस्पिटल में था साथियों, थोड़ा लेट हुआ, विलंब हुआ, क्षमा प्रार्थी आप सभी से हूँ। मंचासीन सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों, महान भावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं महागुरु मूल्य सर को नमन करते हो साथियों। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं हमेशा शब्द कैसे यूज करता हूँ, 3 शब्द वहां पर देखिए, मैं आपके प्रति क्या भाव रखता हूँ। और पूरी एडमिन टीम को एक तरफ, और अपने महागुरु को अलग हमेशा संबोधन करता हूं। क्या कारण है, आपने कभी ध्यान दिया साथियों? एकलव्य की आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में, जो जानते हैं कि गुरु के प्रति यदि आपका भाव हो तो धनुर्धर कितना बड़ा बन सकता है। समझिए साथियों मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अमूल्य सर, उनके प्रति मेरा क्या भाव है। मंदी भैया आपने उनका धन्यवाद बोलने के लिए बोला। मैं सच कहता हूँ, मेरे प्रति मुझे थोड़ा दिक्कत होती है उनके प्रति बात रखते समय, क्योंकि मुझे शब्द सच में नहीं मिलते। अभी भीम जी जो बात कह के गए हैं ना, हकीकत है। मैं अमूल्य सर से कभी बात नहीं कर पाता था, व्हाट्सएप करता था, टेलीग्राम करता था, क्योंकि जब आप किसी माँ बाप के प्रति या बड़े भाई के प्रति जब आप आदर भाव रखते हो ना, मुझे मालूम है, पता लगा उम्र में शायद मुझसे कम है, एक आदर भाव आता है ना, तो मन में एक डर सा होता है। वो